जैसे हम सबको पता है 2025 कैसे जा रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन की तरह। फाइनल डेस्टिनेशन की तरह एग्जैक्टली। यू नो कि जब हम्म भी एक वेस्टर्न एक अगर एक कोई ऑर्थोडॉक्स कंट्री है ना, हम्म उसमें तुम बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हो, तो फ्रीडम जो एलीट है उसी को मिलेगी। अयतुल्ला खोमैनी, खोमेनी, यस। खोमैनी, राइट? ही वाज इन एन एक्साइल, he हम्म was in an exile in France. ओ तो that guy was became their spiritual leader, right? पहले का ईरान बहुत अच्छा था, बहुत लिबरल था, राइट। बहुत वाइब्रेंट था। द मेन रीजन वाज कि वो वहाँ पे यूएस यूके वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना इन्फ्लुएंस था राइट। कि उन्होंने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया। उस हम्म टाइम पे एक बहुत ही फेमस स्लोगन चलता था, रेटरिक इन हम्म ईरान, हम्म डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। ओ इजराइल बिना अमेरिका के कुछ नहीं करता। हम्म एनी ऑपरेशन या एनी मिलिट्री एक्टिविटी जो इजराइल परफॉर्म करता है, वो स्ट्रेटेजिकली अमेरिकन, यूएस ही यस, करवाता है। बिना उनके इजराइल कुछ नहीं है। हम्म लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। बट इसराइली में तीन मेन चीज़ें हैं। मतलब एक तो उनका जो मिनिस्ट्री है, मतलब उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन उनका डिफेंस फोर्सेस, जो लेट्स से हम आयरन डोम आईडीएफ। की, यस, आईडीएफ, जो हम आयरन डोम की बात करते हैं, जो हम अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, सो दे आर वेरी गुड एट डिफेंडिंग देमसेल्व्स करेक्ट। और देयर मदरलैंड। करेक्ट। एंड तीसरा जो चीज़ है उनका मोसाद है, विच इज़ देयर इंटेलिजेंस एजेंसी। इंटेलिजेंस एजेंसी, तो राइट। ये दो जो तीन चीज़ें हैं, इट बेसिकली स्ट्रेंथन्स। भाई, आपका कोई क्रेडिट था नहीं जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो आप ये क्रेडिट लेना बंद कर दो और आप फोकस करो अभी ईरान ईरान। ईरान और इसराइल के ऊपर। तो इसराइल के लिए खास करके, क्योंकि उनके लिए जो एक खतरा है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उनके लिए, वो उनके हम्म लिए बना रहेगा। हम्म द ओनली वे दैट दे कैन स्लीप पीसफुली इज बाय टू थिंग: eliminating the present government in Iran, हम्म and secondly destroying their nuclear plans forever. जैसे हम सबको पता है 2025 कैसे जा रहा है। फाइनल डेस्टिनेशन की तरह। फाइनल डेस्टिनेशन की तरह एग्जैक्टली। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें चल रही है दुनिया में। तो अभी जो लेटेस्ट है वो है इसराइल ईरान। यस। उस पर थोड़ा बात करने का मन कर रहा है। सबसे पहले तो चीयर्स। यस। चीयर्स कर लो, तेरे पास तो है नहीं, मैं अकेला ही करूँ क्या? ओके, चीयर्स। चीयर्स चीयर्स, यस। बात करने से पहले ब्लैक कॉफ़ी मज़ा आ जाता है। अच्छा है, अच्छा है। Yeah. यस। तो क्या बात करना है फिर आज? सो ये अभी जो करंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और ईरान के बीच में, 13 जून को जो स्टार्ट हुआ है। 13 जून को चालू हुआ है। और उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइजिंग लाइन। जो कि नाम तो बढ़िया लग रहा है, बट अभी देखते हैं क्या हो रहा है। बट यही है, मतलब इसमें ये जो इसराइल ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी सरफेस हो रहा है बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड पूरे न्यूज़ मीडिया चैनल्स में छाया हुआ है। यही सब न्यूज़ आ रहे हैं। मतलब इसराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, एंड बाय द टाइम हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं उसमें ही अगर कुछ न्यूज़ अलग आ सकता है, तो वी नेवर नो। बट इसका है ना, एक्चुअली किसी को बेस मोस्टली पता नहीं है कि इसराइल ऐसे क्यों कर रहा है या फिर ईरान ऐसे रिटेलिएट क्यों कर रहा है। तो थोड़ा दोनों का हिस्ट्री जानने का ट्राई करते हैं मतलब आज। डीप डाइव करना है थोड़ा थोड़ा डीप सा। डाइव करते हैं कि मतलब इसराइल क्या है, ईरान ईरान का मेन मोटिव क्या है बेसिकली, और दोनों के बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करते हैं। लेट्स सी कैसा हाउ इट चलता है? गोस। यस। तो देख, इसराइल और ईरान के बीच में जो झगड़ा है, यस। मिडिल ईस्ट का जो झगड़ा है, ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं, ना ही लास्ट। हर 2-3 साल, 1 साल के बाद कुछ ना कुछ होता है, एंड एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जो कि एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ चला जाता है, राइट? अब इसराइल और ईरान नए पार्टनर्स नहीं है बहुत। इनका जो, अगर तो हिस्ट्री देखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, बहुत पीछे तक हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तब समझ आएगा कि ये झगड़ा शुरू कहाँ से हुआ। तो इसराइल और ईरान के बीच में जो मुझे लगता है 4 से 5 मेजर इंसिडेंट्स, जिसके बीच में ये पूरा का पूरा जो रीजन है, पूरा अपना अरब रीजन या मिडिल ईस्ट का जो रीजन है, ये घूमा है। ये टाइमलाइंस अगर तू देखेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग। 1948
राइट. राइट? जब इसराइल को बेसिकली नेशनहुड मिल गया, है यस. ना? देन जो ईरान की तरफ तू जाएगा, तो फ्रॉम 1953 टू 1977 एंड देन 1979 एंड ऑनवर्ड्स, यस. राइट? इरानियन रेवोल्यूशन इरानियन रेवोल्यूशन, जो हम राइट? बात करेंगे. यस. करेक्ट. देन उसके बाद तू अगर देखेगा तो जो फ्रॉम 48 टू 77 के बीच में इसराइल ने बहुत सारे वॉर लड़े, है ना? तो हम पहले इसराइल का बात करेंगे ये और फिर ईरान के ऊपर पहले चलते हम एक बैकग्राउंड दे देते बैकग्राउंड हैं, सेट करते हैं. राइट? ओके. देन केम द 2015, हम्म. जो इसराइल सॉरी ईरान और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ, हम्म. जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं. राइट. देन 2018 जब अमेरिका ने उस प्लान से विड्रॉ कर लिया, राइट? अगेन And अंडर ट्रम्प. अंडर ट्रम्प, राइट, अंडर ट्रम्प. एंड देन इन बिटवीन कॉन्फ्लिक्ट्स जो उनके होते रहे विद द गाज़ा, मतलब गाज़ा में जो उनका कॉन्फ्लिक्ट था विद हमास, हजबुल्ला, इन सब के साथ. तो ये पूरा जो रीजन है, ये इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट्स में बटा हुआ है. मतलब सबकी हिस्ट्री इस टाइमलाइन के आसपास ही है, पूरा हमारा जो मिडिल ईस्ट है. तो यस, यू सेड राइटली. लेट्स स्टार्ट विद इजराइल. यस. इजराइल मतलब बना कैसे? हाउ इट बिकेम इजराइल? वही तो इसराइल बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इट्स द ओनली कंट्री who which is a Jewish country basically, Right. and that too in a Middle Homeland East of area. Jewish. Yeah. Yes, and that too in a Middle East region. तो ये क्या हुआ था कि जैसे उनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए थे पिछले वर्ल्ड वॉर टू में. Yes. जो During World War II. यस, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू जैसे हिटलर ने पूरा जूइश हॉलोकॉस्ट किया था और बहुत सारी चीज़ें, मतलब उनके साथ बहुत सारा बुरा बर्ताव हुआ बेसिकली. Correct. और उस टाइम पे ये हुआ कि ऑलमोस्ट 6 मिलियन जूस जो होलोकॉस्ट के थ्रू गए, भले वो मतलब उनके उनके बहुत अलग अलग स्टोरीज है. उनको चेम्बर्स में मारा गया, उनको मतलब आइसोलेशंस में रखा गया, बहुत सारे मतलब शूट एट साइट भी किया है एट सम पॉइंट. तो ये सब जो चीज़ें हुई वो मतलब इट वाज अ वेरी ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ जूइश. Correct. सो दिस इजराइल, ये जो लैंड है, इट्स अ बिब्लिकल लैंड. ये बिब्लिकल होमलैंड बोलते हैं और इट इज़ वेरी नियर टू जेरूसलम. तो जेरूसलम जो है इट्स अ बर्थ प्लेस ऑफ 3 रिलीजन्स. Correct. जैसे हम बोलते हैं इस्लाम, इस्लाम बोलते हैं, जूइज मतलब जुडाइज्म जो जूइश पीपल है, और तीसरा है क्रिश्चियनिटी. right. तो यूएन ने ये डिसाइड किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इन 1948 कि यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि ये जो जूइश लोग हैं उनको हम एक होमलैंड देते हैं उनका, Correct. बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग टू गो. मतलब Correct. वहाँ उनके लिए कोई एक जैसे अपना इंडियंस के लिए जो हिंदूज है स्पेसिफिकली, मेजॉरिटी हिंदूज जो है, वी आर लिविंग इन इंडिया, तो अपने लिए दिस इज आवर होमलैंड, राइट? तो वैसा कोई एक होमलैंड है नहीं. तो इसके लिए वो 1948 में यूएन ने मिडिल ईस्ट में ही नियर टू जेरूसलम इसराइल को पूरा का पूरा एक लैंड दे दिया बेसिकली. एंड दिस स्टार्टेड दैट मेन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लामिस्ट, मतलब जो अरब कंट्रीज है, एंड जूइश है. तो ये वहाँ से चालू हुआ. देन इसराइल हैज़ फॉट मल्टीपल वॉर्स विद अरब नेशंस. जैसे ये पैलेस्टीनियन ग्रुप्स हो गए, जॉर्डन्स हो गए, सीरिया एंड ऑल. तो उनके साथ बहुत बार मतलब उनके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं. तो 1948 हो गया, 1956 हो गया, 67, 73. तो ये सारी चीज़ें हो चुकी है. बट इसराइल इज़ वन कंट्री जिनको यूएस बैक करता है. इसके वजह से दे आर स्टिल देयर. ठीक है, मतलब उनको जो भी वेपनरीज है या फिर उनको जो भी इंटेलिजेंस चाहिए, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय यूएस and ultimately UN, because US and UN is just a letter change. Correct. But we always see that कि जो US decision लेता है या UN decision लेता है, they are always वो similar US with, का decision yes, होता है, वो right? always US का रहता है. So बट इजराइली में 3 मेन चीज़ें हैं. मतलब एक तो उनका जो मिनिस्ट्री है, मतलब उनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. देन उनका डिफेंस फोर्सेस, जो लेट्स से हम आयरन डोम की, यस, IDF, जो हम आयरन डोम की बात करते हैं, जो हम अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं, सो दे आर वेरी गुड एट डिफेंडिंग देमसेल्व्स और देयर मदरलैंड. एंड तीसरा जो चीज़ है उनका मुसाद है, विच इज़ देयर इंटेलिजेंस एजेंसी, राइट? तो ये जो 3 चीज़ें हैं, इट बेसिकली स्ट्रेंथन्स
the Israel is standing. Israel, the country, the state. Yes. And Israel also has a nuclear access. Correct. तो ऑलरेडी उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है जो उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किए हैं विद द हेल्प ऑफ यूएस ऑफ कोर्स. एंड उनका ये भी है कि जो बाकी के अरब कंट्रीज है, आई थिंक जितना मुझे याद है उसके हिसाब से जो पैलेस्टीनियंस है या फिर जो भी नियर बाय लाइक कंट्रीज है, सीरिया हो गया, Yes. इजिप्ट, जॉर्डन. तो उनको उस टाइम पे मतलब 1948 में आई थिंक यूएन ने ये किया था कि दे कैन नॉट बिल्ड देयर ओन आर्मी. अच्छा. ऐसा एक उनके साथ वो ट्रीटी किया था व्हाइल गिविंग दिस लैंड टू जूइश पीपल. तो इजराइल बनने के टाइम पे ये हुआ था. बट आई डोंट नो मतलब उन्होंने फिर आर्मीज बनाए या नहीं, बट डेफिनेटली उनके टेररिस्ट ग्रुप तो बन चुके हैं, जैसे Correct. आपने मेंशन किया हमास एंड हिजबुल्लाह एंड ऑल हिजबुल्लाह. दैट. तो वो तो हो चुका है. बट एज आई सेड जो स्ट्रॉन्ग यूएस अलायंस है इसराइल के साथ, और जो अब्राहम एकॉर्ड्स भी आया उसके बाद में, जो इसराइल का एक आई थिंक मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं या मेजर डेवलपमेंट विद दीज मुस्लिम कंट्रीज या इस्लामिक कंट्रीज बोल सकते हैं. वो अब्राहम एकॉर्ड्स में क्या है कि इट्स बेसिकली अ नॉर्मलाइजेशन डील. मतलब बेसिकली yes. इजराइल को दे हैव sorry, एक्सेप्टेड. to accept Yes. Israel by the Arabs, यस. जो मुस्लिम तो countries यूएई जो है, बहरीन है, मोरक्को है, तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक्सेप्ट कर लिया कि ओके इट्स देयर मदरलैंड एंड वी आर रेडी टू लिव विद देम. तो ये हो गया. बट समवेयर डाउन द लाइन जो ईरान है या फिर पैलेस्टीनियंस है, एंड जैसे हमने बोला कि वो गाजा स्ट्रिप पे जो अभी ऑलरेडी ये चल रहा है, सो दीज पीपल दे डोंट वांट दिस. Correct. तो यहाँ से चालू होता है ईरान का बॉल गेम बेसिकली. Right. यहाँ से ईरान का जो अपोजिंग है या फिर यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, ईरान का जो जो एक उनकी एक प्रॉमिस अपोजिशन है. राइट राइट. एक प्रॉमिस भी है ना, टू वाइप Yes. ऑफ इजराइल फ्रॉम द Yes. मैप, राइट. तो यहाँ से वो चालू होता है. करेक्ट. तो लेट्स नाउ गो टू ईरान कि ईरान ऐसा क्यों कर रहा है. करेक्ट. बट हम ईरान का भी हिस्ट्री थोड़ा डीप डाइव Right. कर सकता है. तो एज यू राइटली सेड, इजराइल के बारे में 2-3 और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है उसमें. राइट. कि जब वर्ल्ड वॉर 2 था तो बेसिकली जो जूइश कम्युनिटी थी, दे रियली हेल्प्ड द यूएस और या द अलाइड फोर्सेस जो थे, यूएस, यूके, इनको उन्होंने बहुत हेल्प करा, यू नो, टू मैन्युफैक्चर बॉम्ब्स, हथियार बनाए उन्होंने. एंड बेसिकली जो जूइश पीपल थी, कम्युनिटी थी, वो एक बहुत ही एफ्लुएंट कम्युनिटी थी इन दैट रीजन. सो दे रियली हेल्प्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जो ब्रिटेन थी या यूएस थी, उन्होंने इनसे इतना हेल्प लिया था कि दे हैड प्रॉमिस्ड ड्यूरिंग दैट वॉर विद ऑल द जूस कम्युनिटी कि जब हम अगर ये वॉर जीत गए तो वी विल डू समथिंग फॉर यू. बिकॉज एज यू सेड कि हॉलोकॉस्ट हुआ, 6 मिलियन लोग मारे गए हैं, है ना, कितने कॉन्सेंट्रेशन कैंप, यू नो, शूट एट साइट, ये सब हो गया था. देन दिस होल आइडिया ऑफ इजराइल came into being, and Israel was given the Jewish people, they were given their homeland, because as you said कि वो जो place है, it is very significant for Christianity, for Islam and for Judaism. तो इनको वही जगह चाहिए थी. They did not wanted any other place, right? क्योंकि अगर और भी हिस्ट्री में जाएगा, so you believe, मतलब they believe कि उस place पे ही they had fought their battles with the Arabs and the दैट टाइम ऑफ जो भी क्रिश्चियंस उन्होंने फॉट करा था और वो जीता था. देन सडनली जब इस्लाम फैला, तो दीज पीपल वर डिफीटेड एंड इनसे उनका वो जो प्रॉमिस लैंड या होमलैंड था वो छीन लिया, राइट. दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट. तो ईरान, बेसिकली ईरान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री इन इटसेल्फ. ईरान एक शिया डोमिनेट शिया मुस्लिम्स है वो, और ईरान इज सराउंडेड बाय आल्सो लाइक इराक, सऊदी, है ना, वहाँ पे. तो इन दैट रीजन, इफ यू अगर तू हिस्ट्री में जाएगा तो द साउदीज हैव ऑलवेज बीन अ बिट सॉफ्ट टुवर्ड्स द इजरायलीज, बिकॉज सऊदी जो है हमेशा से एक अच्छे एलाय रहे हैं यूएस, यूनाइटेड नेशंस के. अच्छा, जो ईरान है, राइट, वो भी एक टाइम पे इनका अलाई था, राइट. इजराइल, ईरान एंड यूएस, दे वर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. तो एज यू नो कि अमेरिका इज अ मास्टर ऑफ क्या, गोइंग टू अ कंट्री, रिप्लेसिंग अ elected government, and appointing a basically a puppet, for their own benefits, तो they are masters of that. कोई भी conflict, मतलब एक शांत सी जगह में अगर conflict create करना हो तो go to US have they are the master plans.
राइट। और वो कर देते हैं और फिर भाग जाते हैं हम्म। और भुगतता पूरा रीजन है। तो ये यूएस की मास्टरी है इस चीज़ में। सो टुडेज ईरान दैट वी नो, एंशियंट टाइम में इट वाज अ पर्शिया, राइट, जो आज का ईरान है। राइट। 1906 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन था। टिल 1940 और 1950 के बीच में ईरान में जो फॉरेन घुसपैठ था वो बहुत ज़्यादा हो गया, स्पेशली बाय द ब्रिटिश। वहाँ पे बहुत ज़्यादा घुसपैठ होगा, क्यों? बिकॉज ईरान इज़ अ मिनरल रिच कंट्री, गैस एंड ऑयल लार्ज रिजर्व्स। राइट। सो ब्रिटिश दे वांटेड अ कंट्रोल ऑफ इट, राइट। तो इस तरह से एक ब्रिटिश पेट्रोलियम था, बीपी, राइट। तो 1947 में ईरानी पीपल थे, उनको लोग थे, उनको ये एक फील आ गया कि यार हमारे देश के सारे रिसोर्सेज तो कौन लेके जा रहा है? यूएस एंड यूके। यूएस, स्पेशली यूके, राइट। राइट। हमको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो वहाँ के उस टाइम के हेड ऑफ स्टेट थे, उनको ये बात पहुँचने लगी कि यार लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं हमारी गवर्नमेंट से। तो 1951 में ही नेशनलाइज दी ऑयल रिजर्व्स, ठीक है। ओके। एंड जो ब्रिटिश कंट्रोल था थ्रू ब्रिटिश पेट्रोलियम, वो ख़त्म हो गया। नाउ दैट डिसीजन वाज अ वेरी फेमस डिसीजन इन इरानियन हिस्ट्री। लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट करा कि फाइनली जो हमारा प्रेसिडेंट या जो भी हमारा नेता है उसने हमारी बात सुनी, एंड ही कट ऑफ दी ब्रिटिशर्स, राइट। ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को अच्छी नहीं लगी। सो व्हाट दे डिड, दे द CIA विद द MI6 दे प्लान्ड कि तख्ता पलट करते हैं, क्योंकि ये जो बंदा है ये हमारी अब चलने नहीं देगा, ऑफ राइट। कोर्स। सो 1953 उन्होंने तख्ता पलट करा और अपना एक बंदा वहाँ बिठा लिया, राइट। राइट। पहालवी डायनेस्टी की वहाँ से शुरुआत हो गई, ऑल्सो कॉल्ड एज शाह। शाह एक टाइटल है ईरान में, शाह दिया टाइटल एक मिल जाता है जो हेड ऑफ द स्टेट रहता है। सो उसका नाम था मोहम्मद रेजा शाह पहलवी, राइट। राइट। तो वो 1953 में आया। नाउ दैट गाय, वो था यूएस यूके मतलब इंटायर वेस्टर्न ब्लॉक का, ही वाज देयर बेस्ट अलाय था वो। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा, जैसे ही वो आया, जब गद्दी मिली, जब किंगडम मिली, तो व्हाट ही डिड इज उसने बहुत तेजी से मॉडर्नाइज करना चालू करा ईरान को, है ना, विद द हेल्प ऑफ यूएस एंड यूके। तो वेस्टर्न कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस आया उधर, रोड्स बहुत अच्छे बने, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे बने, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी, पूरा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था। उनके क्लोथिंग मतलब जो वेस्टर्न जो पहनते थे वही वहाँ पे आने लगा, जो वो खाते थे वो ये लेके आ गया ईरान में। तो जो वहाँ की जो आम जनता थी, जो नेशनलिस्ट थे, जो लेफ्टिस्ट थे, दे मतलब उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि भाई तू क्या कर रहा है, हम एक इस्लामिस्ट कंट्री हैं, ठीक है, एंड यू आर पुटिंग ऑल दिस वेस्टर्न थिंग्स टू अस, ठीक है। और एक उसके खिलाफ एक माहौल बनने लगा। तो बेसिकली वो एक वेस्टर्न कल्चर इम्पोज इम्पोज कर रहे इम्पोज थे, करने या लगा फिर था, मतलब वो एक फ्रीडम दे दिया था। फ्रीडम दे दिया था। फ्रीडम भी थी, लेकिन यू नो कि जब भी एक वेस्टर्न एक अगर एक कोई ऑर्थोडॉक्स कंट्री है ना, उसमें तुम बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हो, तो फ्रीडम जो एलीट है उसी को मिलेगी। राइट। जो उस देश में जो एक गरीब है या एलीट नहीं है, उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, एक डिवाइड, क्लास डिवाइड। तो ईरान में क्लास डिवाइड हो गया, है ना, बिटवीन द एलीट्स एंड द जो गरीब लोग थे। तो ये बात दूसरों को पसंद नहीं आई, है ना, तो उसके खिलाफ एक माहौल बनने लगा। एंड दैट गाय ही वाज ब्रूटल ऑल्सो, कि जो भी प्रोटेस्ट होते थे उसको विद द हेल्प ऑफ CIA MI6 वो उसको बहुत बुरी तरीके से ऑप्रेस करते थे, सप्रेस कर देते थे। राइट। बहुत राइट्स होते जाते थे, तो राइट्स को वो सप्रेस करते थे, और कोई ह्यूमन राइट्स वैल्यू थी नहीं ईरान में। ओके। अब नाउ बिकॉज यूएस एंड यूके का वो एलाय था बंदा, सो यूएस एंड यूके दे क्लियरली नेग्लेक्टेड ऑल द ह्यूमन वैल्यूज को, उन्होंने नेग्लेक्ट करा। एग्जैक्टली। यस, जस्ट बिकॉज दैट गाय वाज देयर बेस्ट फ्रेंड, यस। ठीक है। और जो यूएस यूके कहता था, मतलब बेसिकली जो वेस्टर्न वर्ल्ड बोल चाहता था वो कर रहा था। बेसिकली ऑयल्स एंड मिनरल्स के हाँ, दे बदले में हैड द उनको कंट्रोल। पूरा डायनेस्टी, मतलब उनको पूरा यस, एम्पायर ही दे दिया था यस। ईरानियन। राइट। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का पूरा कंट्रोल आ गया ऑन देयर ऑयल रिजर्व्स एंड ऑल। यस। नाउ आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड इज, ड्यूरिंग दैट टाइम जो स्टूडेंट थे, अब एवरीबडी नोज कि अगर एक कंट्री में आपको तख्ता पलट करना है ना, तो बेस्ट चीज़ क्या है, द स्टूडेंट्स, द स्ट्रीट पावर, है ना। यस। तो स्टूडेंट्स, लेफ्टिस्ट, नेशनलिस्ट, ठीक है, दे ऑल केम टुगेदर कि यार अब इस बंदे को तो हमें भगाना है यहाँ से, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। राइट।
और उस टाइम पे जो उनका स्पिरिचुअल लीडर था, हम्म, आज लोग बहुत उनका नाम भी सुना होगा, दी अयतुल्ला खुमैनी, खोमेनी, यस। खुमैनी, राइट? ही वाज इन एन एक्साइल, he was in an exile in France. ओ, तो that guy was became their spiritual leader, right? So protest बढ़े, बहुत ज़्यादा protest हुए from 77 to 79 78, and that guy भाग गया, हम्म, जो इनका US UK वाला बंदा था, हम्म, he went away. ओके, Pahlavi हम्म, Shah, basically. हम्म, So they overthrown the Shah in ओके, Iran, and that's when the Islamic revolution in Iran हम्म, आया, एंड एवरीथिंग जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने करा था हम्म। उसको उन्होंने खत्म कर दिया. So दे डिस्ट्रॉयड basically, एवरीथिंग. they started in 1979. 1979, इट्स अ डिफरेंट एरा फॉर, सिंस देन इट्स अ डिफरेंट एरा फॉर ईरान. Okay. तो हमने देखा होगा बहुत सारे, अगर आप कमेंटेटर्स को सुनोगे, हम्म, पंडित्स को सुनोगे ऑन द जियो पॉलिटिक्स, तो वो बात करते हैं कि यार पहले का ईरान बहुत अच्छा था, बहुत लिबरल था, right. बहुत वाइब्रेंट था. द मेन रीज़न वाज कि वो वहाँ पे यूएस यूके हम्म, वेस्टर्न वर्ल्ड का इतना इन्फ्लुएंस था right. कि उन्होंने अपनी चीज़ों को छोड़ दिया, हम्म, जो बाकी जो नॉर्म जो उनकी आम जनता थी उनको पसंद नहीं आया. हम्म, तो जब वो ओवरथ्रोन हो गया, तो रिलीजियस वहाँ पे एक रेवोल्यूशन है, इस्लामिक रेवोल्यूशन, एंड जो खुमैनी था ही बिकेम द सुप्रीम लीडर. सो आज का अगर आप ईरान में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर या पावर पावर क्लास देखोगे, तो देर इज अ सुप्रीम लीडर विच इज खुमैनी, एंड ही इज एडेड बाय द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, हम्म. प्रेसिडेंट या So प्राइम अभी तो मिनिस्टर. खेमेनी है हाँ, अभी खेमेनी है, आई थिंक उसका वो बेटा है शायद, उसका, यस. वो बेटा है. खुमैनी वाज हिज फादर, खोमेनी, अभी खेमेनी यस. है. ही तो रूलिंग क्लास होता है कि ये आपका एक सुप्रीम लीडर होता है, एंड देन विद द इलेक्टेड प्रेसिडेंट. यस. एंड देन वो जब आया, सो व्हाट ही डिड इज And उसने there is one more group which is called IRGC. आईआरजीसी, वो आईआरजीसी एक का, also political structure में यस, उनका एक बैकबोन है. वो एक्चुअली उनका पावर सेंटर है. Yes. आईआरजीसी कंट्रोल्स द इकोनॉमी, हम्म, पॉलिसी, हम्म, एवरीथिंग इन ईरान. विदाउट आईआरजीसी नथिंग हैपेंस. yes. सो आईआरजीसी एक विंग है एक तरह से हम्म, खेमेनी का, एक तरह से तू कह लो उनका पर्सनल आर्मी, right. पर्सनल आर्मी है. एवरीथिंग जो खेमेनी चाहता है वो हम्म, आईआरजीसी करता है. हम्म, यस, सो दैट्स हाउ दिस टू कंट्रीज. नाउ हम्म, अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है, क्योंकि रिलीजियस एक चेंज हो गया था हम्म, ईरान पे, हम्म, तो ईरान वाज वेरी वायलेंट टुवर्ड्स इजराइल. right. व्हाई? टू थ्री थिंग्स. उस हम्म, टाइम पे एक बहुत ही फेमस स्लोगन चलता था, रेटरिक इन हम्म, ईरान, हम्म. डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल. Oh. Because the Iranian, they always felt, हम्म, because they were the orthodox Islamist, right. Shia Islamist, Right. so they always thought कि ये जो इजराइल है, ये हमारे अरब वर्ल्ड या मुस्लिम वर्ल्ड्स में इसको हम पे थोपा गया है हम्म, टू सप्रेस द मुस्लिम्स, है ना. एंड जो हमारा जो इस रीजन का जितना भी रिसोर्सेज है, स्पेशली ऑयल गैस, है ना, इसके ऊपर उनका कब्जा हो जाए. हम्म. दैट इज वाई इसराइल हैज बीन क्रिएटेड एज अ पपेट. Okay. तो वो बोलते थे, मतलब एक शब्द है उनके लिए कि यूएसए इज द बड़ा शैतान, हम्म. इसराइल इज द छोटा शैतान, छोटा शैतान. बिकॉज दे ऑलवेज बिलीव्ड कि इसराइल इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द अमेरिकन्स, Yes, of course. राइट. तो ये था पूरा इसराइल ईरान इन द स्टार्टिंग. राइट, नाउ, बट उसमें जहाँ पे ये ट्विस्ट है, दैट इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम. हाँ, नहीं, यहाँ न्यूक्लियर से. प्रोग्राम से भी एक पहले का ट्विस्ट है. ओके. सो फ्रॉम द बिगिनिंग, जो इसराइल था, उसके पास एयर सुपीरियोरिटी थी, मिलिट्री सुपीरियोरिटी थी, यस. इंटेलिजेंस सुपीरियोरिटी थी. ईरान के पास इसमें से कुछ भी नहीं है. राइट. ठीक है ना, उनके पास एयर सुपीरियोरिटी है, ना हम्म. मिलिट्री सुपीरियोरिटी है, इंटेलिजेंस सुपीरियोरिटी जीरो है. राइट. सो. इंटरेस्टिंगली बहुत से लोग कहते हैं कि मोसाद के जितने लोग इसराइल में नहीं है, उससे ज़्यादा ईरान में है. एंड मेरी इरानियंस आर एम्प्लॉयड बाय मोसाद, ओह. राइट. सो दिस इज द मोसाद की ये कैपेबिलिटी है इन ईरान. सो इसराइल हैज़ दैट, राइट. सो ईरान ने इसलिए आफ्टर 1979 मोस्टली प्रॉक्सी वॉर्स पहले चालू किया इजराइल के साथ, यस, राइट? सो सो ईरान हमास, हजबुल्ला, दीज आर ऑल प्रॉक्सीज, proxies, basically terrorist organizations backed by Iran. करेक्ट. Okay. ना तू खुद देख, हम्म, एक कम्युनिटी है, जूइश कम्युनिटी, जिसके 6 मिलियन लोग, हम्म, है ना, हॉलोकॉस्ट में मार दिए गए, राइट. right. स्टिल दैट कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के लोग हैं, वो कन्वर्ट नहीं हुए, Right. किसी के सामने झुके नहीं. हम्म, यू हैव डिफरेंसेस, ठीक है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनकी जो साइकोलॉजी है, जो इजरायली साइकोलॉजी है, हम्म, वो कभी झुके नहीं किसी के सामने. दे डिड नॉट गिव अप ऑन देयर रिलीजन, दे डिड नॉट गिव अप ऑन देयर
जैसे वो बड़े हुए हैं, जो उनके कल्चर है, वैल्यूज हैं, मोरल एथिक्स, एथिकल वेव्स हैं, उसको उन्होंने नहीं छोड़ा, राइट। नो मैटर व्हाट, ठीक है। सो दैट कम्युनिटी इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, और a strong community with a strong military is a deadly combination, which is यस, Israel, है ना। यस। now if you see कि वो होने के बाद भी, है ना, ऑलवेज अगर इसराइल ने कोई भी लड़ाई लड़ी, जो हमने जैसे बात करा 48 में, 56 में, 73 में, इसराइल के लिए हर लड़ाई उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है। यस। दे फाइट एज इफ कि ये लास्ट है, इसके बाद हम नहीं बचेंगे। सो दे ऑलवेज फाइट विद दैट इंटेंट, क्योंकि उनको पता है कि जो सराउंडिंग में वो रह रहे हैं और उनके बारे में जो लोगों की राय है, दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ इसराइल, यस। और उनका वाइपिंग जो इट ऑफ। मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है वो तो मतलब दे आर डूइंग वेरी सिग्निफिकेंट जॉब हाँ, बिकॉज जो हमास और हजबुल्ला का जो अभी उन्होंने जो हालत बना के रखा है, मतलब रिसेंटली जैसे करेक्ट। बिफोर ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, उनका इसराइल के साथ अभी रिसेंटली हमास और हिजबुल्ला के साथ ही करेक्ट। अगेन इट वाज अगेन बैक बाय ईरान, उसमें थोड़े पर उनके प्रॉक्सी वॉर्स हुए थे। बट एक रिसेंटली ये हुआ था कि इसराइल जो मोसाद एजेंट्स थे, they have targeted all the terrorists who were using pagers. करेक्ट, वो हाँ, एक पेजर अटैक हुआ पेजर था, अटैक, राइट। एंड दैट वाज अ मतलब वेरी इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया यस, इट वाज अ वेरी बेसिकली। ब्रिलियंट आइडिया। और वो भी एक क्लासिकल यही था, मतलब मूव था यस, इसराइल के साइड से। इंटायर हमास का जो यस, लीडरशिप था, वो उन्होंने उड़ा दिया यस। उसमें। एंड उनका जो मतलब जितना मुझे पता है उनका कैसा है कि जो मोसाद है, जो मोसाद के एजेंट्स है, दे लिव लाइक नॉर्मल पैलेस्टीनियंस, हाँ। दे लिव लाइक नॉर्मल इरानियंस। तो इसलिए उनको पकड़ना और नामुमकिन हो जाता है, मतलब वो एक अलग ही सो एज आई इंटेलिजेंस सेड कि देख, एजेंसी पे काम करता है। यस, व्हाट इजराइल हैज इज अ वेरी, कहते हैं ना, ग्रेट इंटेलिजेंसी, ठीक है, यस। ओवर्ट मिलिट्री एंड अ कोवर्ट मोसाद, राइट। राइट। सो यू कैन नॉट फाइट इसराइल विद दोस थिंग्स। यस। तो जो इसराइल, ईरान को हमेशा से इसराइल से लड़ना ही था। तो व्हाट इसराइल डिड इज, ईरान डिड इज, ईरान अपने प्रॉक्सीज क्रिएट करे उसने, राइट। हजबुल्ला, यू सेड, हुतीज, हमास, राइट। इसराइल इन सबको ट्रेनिंग देता है, सॉरी अगेन, ईरान। ईरान ईरान इन सबको ट्रेनिंग देता है, राइट, गन्स देता है। ईरान का खुद का बहुत ही ज़बरदस्त मिसाइल का प्रोग्राम है। यस। दे हैव लॉन्ग रेंज मिसाइल, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल्स, वो उनके पास है, जो हिजबुल्लाह को देते हैं, हमास को पूरे मदद करते हैं। स्पिरिचुअली तो करते ही हैं, मतलब इमोशनली तो दे आर विद देम, बट मिलिटरीली भी ये सारी मदद वो करते हैं। करते ही है। तो व्हाट उन्होंने क्या करा, उन्होंने करा टनलिंग फ्रॉम गाजा टू इसराइल। आप टनल के थ्रू जा सकते हो, दे हैव अ ब्रिलियंट टनल सिस्टम। उनके जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो वहीं पे रहते हैं, ओह। राइट। वो मारते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जब इसराइल अटैक करता है तो नॉर्मल लोग मरते हैं, राइट। राइट। तो एक परसेप्शन की लड़ाई हमेशा वो हार जाते हैं इसराइलीज, ठीक है। इस टाइप की जो लड़ाई है कि पहले झगड़ा करो, फिर भाग जाओ और आगे मासूम लोगों को खड़ा कर दो, दे आर वेरी एक्सपर्ट। द ईरानियन, ये ईरानियन की प्रॉक्सी वॉर्स स्ट्रेटेजी है कि इसराइल को ऐसे ही मारो, क्योंकि यू कैन नॉट फाइट इसराइल विद अ मिलिट्री पावर। राइट, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ न्यूक्लियर नेशन प्लस बैक्ड बाय अमेरिका फुली। अमेरिका, ऑफ कोर्स। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी लगता होगा इसराइल बिना अमेरिका के कुछ नहीं करता। एनी ऑपरेशन या एनी मिलिट्री एक्टिविटी जो इसराइल परफॉर्म करता है, वो स्ट्रेटेजिकली यूएससी यस, करवाता है। बिना उनके इसराइल कुछ नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो कि हाँ, इसराइल इज पावरफुल, बट दे आर नॉट दैट पावरफुल विदाउट अमेरिका। विद अमेरिका दे बिकम अ डेडली कंट्री, मतलब यू डोंट वांट टू पिक अ फाइट विद इसराइल। राइट। दैट्स हाउ दे बीन रूलिंग इन द मिडिल ईस्ट। और अभी इफ यू सी, जो सऊदी है, दे हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस। राइट। इस सब कॉन्फ्लिक्ट में सऊदीज ने हमेशा एक बहुत ही कॉशियस रिप्लाई करा कि वॉर ख़त्म करो, डे एस्केलेट करो, क्योंकि सऊदी इस चीज से, इस सब चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं। राइट। नाउ दे ऑल्सो हैव अ प्रॉब्लम विद ईरान, बिकॉज इफ ईरान अगर कल को बहुत ताकतवर होता है, तो ईरान विल स्टार्ट डिक्टेटिंग टर्म्स टू द अदर मुस्लिम अरब कंट्रीज राइट। उस और रीजन उसमें में। तो मोस्टली मतलब जो सराउंडिंग कंट्रीज है, दे आर सुन्नी मुस्लिम्स, सुन्नी, सम वो ऑफ देम आर शिया yeah, मुस्लिम्स। यस। वो तो फिर भी ठीक है, बट ईरान विल प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम, राइट। a big brother, है ना, which nobody wants. Turkey doesn't want,
सऊदी डजंट वांट, बिकॉज टर्की तो खुद ही सोचता है कि यार मैं ही सबसे बड़ा भाई हूँ. सो नोबडी वांट्स कि ईरान के पास ऐसी ताकत हो ताकि जो पूरा मिडिल ईस्ट है उसका पूरा पावर ईरान के पास शिफ्ट हो जाए. सो दैट इज द मेन कंसर्न. नोबडी वांट्स ईरान टू बिकम द कंट्री दैट इट विशेस टू. सो दैट्स वेयर इजराइल जो कर रहा है, दे ऑल्सो सपोर्ट ऑल्सो. मतलब नोबडी ऐसा कोई बोलेगा नहीं, पर सबको पता है कि इजराइल क्यों कर रहा है. एंड इवन दैट इज गुड, क्योंकि ईरान एक ऐसी एक रोग नेशन है. वी हैव अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईरान फॉर श्योर, बट दिस रिजीम जो उनके पास अभी रिजीम है, जो सुप्रीम लीडर है उनका, ही नीड्स टू गो. जब वो जाएगा तभी इस पूरे एरिया में शांति आएगी. इट्स अ फैक्ट, क्योंकि दैट गाय हैज अ इंटेंशन ऑफ जस्ट वाइपिंग इट. मतलब पूरे एक देश को खत्म कर देने का इंटेंशन है. एंड इफ ही गेट्स डेडली वेपन्स देन इट इज अ, मतलब पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है. नॉट स्पेशली फॉर इंडिया ऑल्सो. राइट, इंडिया के लिए खतरे की बात. सो सिंस 1979 उनका मतलब ईरान का यही एक प्लान चल रहा है कि दे जस्ट वांट टू बिल्ड न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन्स, so that they can counter Israel. Not they can counter, they can just of course मतलब they can eliminate Israel. Exactly, they can evaluate their power against Israel's power. और वो ही से मेन मतलब पहले तो वो प्रॉक्सी वॉर्स लड़े, करेक्ट, because they couldn't fight directly, you know, in a military battle. करेक्ट. तो वो उन्होंने किया और अभी भी आई थिंक वो कर ही जा रहे हैं. बट आई थिंक जो अभी वॉर चालू है, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन जो है, कॉन्फ्लिक्ट चालू है, उसमें द मेन क्या बोल सकते हैं, जो द सोर्स ऑफ दिस वॉर वाज ऑल अबाउट नॉट हैविंग न्यूक्लियर वेपन. यस, not providing nuclear weapons to Iran, or they cannot develop their own nuclear program. तो बेसिकली इफ यू सी, जो ईरान में न्यूक्लियर था, ये आई थिंक ड्यूरिंग 1950s, स्पेशली 53-52, ये यूएस ही लेके आया था थ्रू अ पॉलिसी कॉल एटम फॉर पीस. आई थिंक उसका एक पॉलिसी था, एटम फॉर पीस. एंड दैट्स हाउ जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस करा न्यूक्लियर. नाउ एट दैट टाइम जो ईरान था वो न्यूक्लियर का यूज़ करता था फॉर देयर मेडिकल पर्पसेस, एनर्जी के लिए, राइट. बट द डे ये पूरा रेवोल्यूशन जब हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन, एंड अ न्यू रिजीम केम विद अ सुप्रीम लीडर, उनका हमेशा से इंटेंशन था टू बिल्ड अ बॉम्ब. राइट. नाउ अमेरिका, इजराइल, दे जस्ट कैनॉट अफोर्ड कि ईरान के पास उनका खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब हो. ठीक है, इट्स जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल फॉर देम, क्योंकि द डे इट हैपेंस, oh my goodness, we just can't even imagine the destruction. पूरा मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल जाएगा. नक्शा बदल जाएगा, और जो डिस्ट्रक्शन होगा we don't know, but intention is there. ईरान का हमेशा से इंटेंशन है कि हम ये कर देंगे ना. अच्छा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सो न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत सारे स्टेजेस हैं. ठीक है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम. राइट. नाउ यूरेनियम एनरिचमेंट के बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि कोई भी अपनी इंटरनेशनल बॉडी अलाउ करती है. राइट. बिटवीन 2-4% तो आई थिंक इट इज़ जस्ट यूज फॉर नॉर्मल, मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, इस सब के लिए यूज़ करते हो. राइट. अगर आपको एटम बॉम्ब बनाना है तो उसका एनरिचमेंट जो यूरेनियम है वो 90% होना चाहिए. 90% या उसके ज़्यादा. 90% हो गया तो यू आर जस्ट क्लोज टू इट. राइट. तो बेसिकली यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक U-235, एक U-238. राइट. आई थिंक जब एनरिचमेंट आपका 90% है, राइट, तो यू जस्ट नीड एक व्हीकल, आप बॉम्ब बना सकते हो. इट इज जस्ट द मैटर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टाइम, नॉट द फिजिक्स. आपने एक बार एनरिच कर लिया अपना यूरेनियम, यू हैव द सेंट्रीफ्यूगर्स. ठीक है, जो कि बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर बॉम्ब को तो सेंट्रीफ्यूगल्स ऑलरेडी ईरान में थाउजेंड्स सेंट्रीफ्यूगल्स हैं उनके पास, आज भी थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल्स हैं. नाउ बिकॉज ईरान ऑलवेज हैज अ वेरी गुड मिसाइल सिस्टम, उनके पास बहुत अच्छा मिसाइल सिस्टम भी है. सो दे हैव द बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, सेंट्रीफ्यूगल्स उनके पास हैं ही. न्यूक्लियर वो एनरिच कर रहे हैं, उनकी साइट्स हैं. आई थिंक वो एक एफ से एक नाम आता है, नातांज है, फोर्डाओ, नातांज, दीज मतलब नेम ईरान का मैंने बोला नाम इतने भयंकर है कि याद ही नहीं रहता. तो ये वो सारे प्लेसेस हैं जहाँ उनके एनरिचमेंट साइट्स हैं, वो न्यूक्लियर साइट्स बेसिकली. नाउ इट इज बिलीव्ड बाय 2024-2025
सम सेज कि ईरान ने 60% वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली है एनरिचमेंट की, विच इज़ क्लोज टू डेंजरस. सम सेज नो, नो 60 नहीं, 83% हो गई है, विच इज़ लाइक माई गुडनेस, जस्ट फिनिश इट ऑफ. राइट. बिकॉज अगर ईरान के पास सिंगल ऑन्स ऑफ यूरेनियम है तो वो फटेगा इसराइल पे, वो फटेगा न्यूयॉर्क अमेरिका पे, वो कहीं और नहीं फटेगा. यस. तो ईरान, इसराइल एंड अमेरिका, दे जस्ट कैनॉट अफोर्ड. ईरान में न्यूक्लियर तो छोड़ो, यूरेनियम भी अफोर्ड नहीं कर सकते. सो उनको सारा यूरेनियम निकालना है ईरान से और बाहर फेंकना है. राइट. ठीक है. सो दैट्स, ये इनका कॉन्फ्लिक्ट का स्टैंड पॉइंट है. ओके. क्योंकि जैसे ही उनके पास वो कैपेबिलिटी आई, इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट टू इसराइल. यस. और इसराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता. आई थिंक थ्रू डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्वीट्स में जो उन्होंने ट्वीट करे हैं स्टार्ट होने के बाद वॉर, Right. कि अनकंडीशनल सरेंडर ही बोल अनकंडीशनल दिया है सरेंडर होना चाहिए खेमेनी एंड को. खेमेनी को, एंड दे जस्ट कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन. यस. पीरियड. अब आई थिंक 2015 में, बिकॉज दिस ईरान का ये प्रोग्राम चल रहा था, सो 2015 में इन्होंने एक एक्ट, मतलब ईरान विद द अदर नेशंस लाइक यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, चाइना, उनके बीच में एक एक्ट, मतलब एक पैक्ट टाइप का बना, JCPO. यस. उसमें उनकी कुछ कंडीशंस थी. उन्होंने यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान के लिए अलाउ करा था. आई थिंक 4% के नीचे ही था कि आप इतना एनरिच कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर मेडिकल एनर्जी, समथिंग लाइक दैट, राइट. उसमें और भी कंडीशंस थे कि आप रिएक्टर्स वगैरह नहीं बनाओगे, आप इंस्पेक्शन कराओगे. राइट. UN या कोई भी इंटरनेशनल बॉडी आएगी, दे विल इंस्पेक्ट आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम कहाँ तक है. राइट. सो ऑल दीज वर द कंडीशंस इन दैट एक्ट व्हिच अमेरिका नहीं करे. नाउ डोनाल्ड ट्रम्प आया एंड 2018 में फर्स्ट थिंग जो उसने करा, उसने वो एक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया. ओके. जब यूएस ने वो करा तो ईरान ने बोला वेरी नाइस, नाउ वी हैव नो बाइंडिंग, चलो करो. सो दे स्टार्टेड देयर प्रोग्राम अगेन. ओके. एंड एज आई सेड कि 83% अगर ईरान ने वो अचीव कर लिया, एंड इफ इट इज ट्रू, then it is a danger sign for the entire world, Yes. not just for And I Israel think and that's America. the starting point of this current conflict. Yeah. तो अगर हम करंट कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं, बेसिकली फ्रॉम कोवर्ट टू ओवर्ट, जैसे बोल सकते हैं, तो इसराइल ने अभी ऑपरेशन राइजिंग लायन ये नाम दिया है. एंड आई थिंक दे हैव क्लेम्ड दैट दे हैव टारगेटेड दिस न्यूक्लियर साइट्स, जैसे आपने बताया नातांज है, फोर्दो है, और बाकी सारे की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह है, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक्स किए हैं. एंड उसमें उन्होंने, इसराइल ने ये क्लेम किया, मतलब नेतन्याहू का पूरा मतलब प्रेस स्टेटमेंट ही था कि दे हैव एलिमिनेटेड सम ऑफ द हेड्स ऑफ IRGC. करेक्ट. तो IRGC के जो हेड्स थे उनको ही उन्होंने एलिमिनेट किया है. तो राइट नाउ खेमेनी इज अलोन. करेक्ट. ये अभी सिचुएशन हो चुका है आफ्टर 13 जून. बट ही डिडंट बैक डाउन. तो उसमें ये हुआ कि उन्होंने रिटेलिएशन फिर चालू किया आफ्टर आफ्टर 13 जून. उन्होंने रिटेलिएशन जो चालू किया उसमें दे आर जस्ट सेंडिंग दोज हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑन इसराइल. तो वो उसमें अभी तक मतलब जितना न्यूज़ आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि जो आयरन डोम है, करेक्ट, आई थिंक इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ स्टॉपिंग दैट. हाँ, ये भी थोड़ा उनका मतलब आई थिंक उनके आयरन डोम के भी इश्यूज थोड़े चल रहे हैं, ऐसा भी न्यूज़ में आया है. तो ये 2-3 चीज़ें अभी तक हो चुकी है. तो बेसिकली इफ यू सी कि ये जो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो इसराइल ने लॉन्च करा, तो उसका अगर आप थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखोगे ना, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू आवर ऑपरेशन सिंदूर. राइट. इन कुछ वे में, जैसे कि बट इनका मेन मोटिव ये है कि इनको रेजिम चेंज ही करना है. राइट. मतलब उनका मेन मतलब CIA एंड ट्रम्प ऑफ कोर्स, उनका मेन अभी मोटिव ये है कि दे वांट टू डू द रेजिम चेंज. तो एज आई सेड कि ये जो राइजिंग लायन, अब अच्छा एक और चीज़, इजराइल कोई भी ऑपरेशन करता है ना, तो उसके ऑपरेशन बहुत कोऑर्डिनेटेड रहते हैं. यस. देयर विल बी अ मिलिट्री, मोसाद एंड मोसाद के साथ साथ जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है. राइट. इजराइल के पास जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो आई डोंट थिंक सो कि दुनिया में किसी के पास है. यस. राइट. सो इफ यू लुक एट दिस अटैक ऑल्सो विच इजराइल डिड, उन्होंने पहले क्या करे थे, बहुत मोसाद के जो लोग हैं वो इंक्लूड कर चुके थे ईरान में. एंड दे हैड जो ड्रोन सिस्टम है वो ईरान में बहुत जगह उन्होंने ऑलरेडी प्लान बना के रखा था. राइट. देन दे हैव मिलिट्री, उनकी एयरफोर्स, ठीक है.
और ये उनका पूरा कोऑर्डिनेशन होता है। तो एट दैट डे, और इसकी प्लानिंग पूरी अमेरिका के साथ हुई थी। सो इफ अमेरिका इज डिनाइंग विच दे आर, इट इज जस्ट भाई झूठ बोल रहे हो तुम, ये तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता, राइट? तो इसराइल ने ये सारा प्लान करा, 3 4 5 मंथ जो भी लगे, एंड दे लॉन्च दिस अटैक। सो व्हाट हैपेंड इज कि जो इसराइल का जो पहले से ही ग्राउंड वर्क इतना सॉलिड था, उन्होंने ईरान का पूरा एयर डिफेंस जो था उसको चोक कर दिया, राइट? एंड देन they went in, I think they used 200 fighter jets, Israel. There was F-30, F-35, F-15, F-16, इस टाइप के एक उन्होंने जेट्स यूज करे। they went there and they made a precise attacks. सबसे पहले उनके हेड ऑफ IRGC जो उनका मिलिट्री हेड था उसको गायब कर दिया, उड़ा दिया, ठीक है? they killed their nuclear scientists, ठीक है? they killed their मतलब destroyed जो उनके enrichment facilities थी वो उन्होंने करे, and it is believed that more than 200 people died Iranian side में, including their top military, मतलब military के top leaders उनके, their scientists, जैसे अभी हम बात करें तो आई थिंक इट इज मोर देन 600 पीपल में, हाँ अभी राइट, तक जितना ये है, राइट। एंड जब हम बात कर रहे हैं तो जो उनका IRGC का जो मिलिट्री का उनका हेड जिसको ईरान ने मारा था, उसके बाद उन्होंने जिसको अपॉइंट करा था इसराइल ने उसको भी मार दिया। या सो बेसिकली अभी खोमेनी एज यू सेड कि वो अलोन है, वो सच में अलोन है, क्योंकि वो जिसको अपॉइंट कर रहा है इसराइल बोल रहा है थैंक यू वेरी मच, आपने अपॉइंट कर लिया, अब हम देख लेंगे इसको। सो बट इसमें ये भी हुआ है इंटरेस्टिंगली कि ईरान में मतलब जैसे आई थिंक मैंने आज ही मॉर्निंग में देखा है वो न्यूज़ की ईरान ने भी कम से कम आई थिंक उनके 5 या 6 मोसाद एजेंट्स को पकड़ लिया है। हाँ, तो अच्छा। ईरान के साइड से भी थोड़ा अभी मतलब तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट्स तो है। यस रिटेलिएशन तो ईरान भी करेगा यस ना, ईरान ने भी करा। आई थिंक 15th और 16th को ईरान ने भी रिटेलिएट करा इसराइल पे। वही दे फायर्ड देयर, जैसे तुम बोल रहे थे कि आयरन डोम कैच नहीं कर पाए। सो बेसिकली लास्ट टाइम जब ईरान ने ट्राई करा था, then at that time US and UK really helped Israel, उन मिसाइल्स को पकड़ो, शूट करो, इसमें उन्होंने हेल्प करी थी। दिस टाइम अराउंड ग्राउंड पे वो हेल्प दिखा नहीं टू इसराइल। और हाइपरसोनिक को वैसे भी आप कितना ही आयरन डोम, उनका फतेह 1 करके एक हाँ, मिसाइल है फतेह जो पेनिट्रेट किया उन्होंने पेनिट्रेट किया, आयरन डोम को, हाँ। एंड देन इट हिट ऑब्वियसली एट सम मतलब सेंटर हाइपरसोनिक स्पेस। सुपरसोनिक मिसाइल्स को मतलब इट्स नॉट दैट पॉसिबल कि आप सब, हाँ ऑब्वियसली वो 8000 अगर मिसाइल भेजेंगे तो उनको इसराइल को मारने के लिए 10% अगर मिसाइल भी उनकी पेनिट्रेट कर जाती है तो इसराइल में बहुत तबाही मचेगी, बिकॉज इसराइल इज एक स्मॉल कंट्री विद अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। तो अगर उनकी 10% मिसाइल भी इसराइल में गिर गई तो उनका काम हो गया। जो रिमेनिंग 90% है वो तो वैसे भी किसी काम के नहीं थे, वो पुराने जमाने के मिसाइल जो पता नहीं सेकंड जेन थर्ड जेन के मिसाइल जो वैसे भी कुछ काम के नहीं थे, वो भी मेन सिटीज लाइक तेल अवीव और तेल अवीव। तो यहाँ पे ऑब्वियसली उन्होंने तेल अवीव को गिराएंगे तभी तो इसराइल गिरेगा। इसराइल गिरेगा, राइट। इन्होंने भी तेहरान में ही करा, इसराइलियों ने भी जाके तेहरान में ही मारा उन सबको, राइट। तो इन सब के बीच में अभी ये सब जो चीज़ें मतलब इसराइल ईरान के बीच में चल रही थी, और जैसे मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया कि G7 कनाडा में जो चल रहा है, वहाँ से ट्रम्प वापस आए, और मतलब उन्होंने पूरा तो मीटिंग किया ही नहीं पहले तो, एंड आफ्टर दैट आई थिंक ही कॉल्ड मोदी, जो अभी रिसेंट न्यूज़ है कि 35 मिनट्स तक उनका कुछ तो बात हुआ, एंड देन उसमें भी यही बात हुआ कि मतलब वॉर के एस्केलेशन जो चल रहे हैं और क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। और उसमें आई थिंक मतलब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट उसमें भी ये फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट साइड मोदी ने ये बता दिया कि भाई आपका कोई क्रेडिट था नहीं जो ऑपरेशन सिंदूर किया था, तो आप ये क्रेडिट लेना बंद कर दो और आप फोकस करो अभी ईरान और इसराइल के ऊपर। तो ट्रम्प की एक बहुत बेहतरीन आदत है, जिस चीज़ में उसका कोई काम नहीं होता उस चीज़ का वो क्रेडिट ले लेता है, और जिस चीज़ में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसको डिनाई करता है। जैसे इसराइल और ईरान में ही इज डिनाइंग, बट सबको पता है कि यू आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन दिस, राइट? इंडिया पाकिस्तान जो भी ऑपरेशन सिंदूर में था उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और अभी तो वो इसराइल मतलब ईरान के लिए अनकंडीशनल सरेंडर जो है पूरा बोल्ड कैप्स में ट्वीट कर रहा है, तो मतलब दिख रहा है सामने से कि ये हो रहा है। कि ये जो पूरा ऑपरेशन है, अगर इस ऑपरेशन जो भी ये चल रहा है वॉर, अगर इसके एंड में अगर ईरान में रिजीम चेंज नहीं हुआ, राइट, देन इट्स अ लॉस फॉर बोथ इसराइल और अमेरिका।
इसराइल के लिए खास करके, क्योंकि उनके लिए जो एक खतरा है, जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है उनके लिए, वो उनके लिए बना रहेगा. द ओनली वे दैट दे कैन स्लीप पीसफुली इज बाय टू थिंग: eliminating the present government in Iran, and secondly destroying their nuclear plans forever. राइट. अगर एंड वो नहीं करते हैं देन इट्स अ लॉस फॉर देम. आप कितने भी अटैक कर लो, अब तो देखना, जो ईरान है 45 ईयर्स से वो सैंक्शन में जी रहा है. राइट. सो दे नो हाउ टू लिव, यस. है ना. इसराइल, वी डोंट नो कि कितनी फायर पावर उनके पास भी है. ईरान इज अ बिग कंट्री, इट्स अ ह्यूज कंट्री, यस. राइट. इन टर्म्स ऑफ इसराइल इज एरिया नॉट. तो बहुत ज़्यादा बड़ा है या उनका. ईरान को, इसराइल को अटैक करने के लिए जस्ट 1 or 2 स्ट्राइक्स आर मोर देन इनफ. यस. वो 2 स्ट्राइक करेंगे, 2 हाइपरसोनिक या 2 मिसाइल आपके देश में आके गिरी, इसराइल में इतनी तबाही मच जाएगी कि आपको नहीं पता चलेगा. पर ईरान के पास आपको उससे ज़्यादा अटैक करना पड़ेगा. और एंड ईरान का विदाउट, सरप्राइजिंगली उनके जो क्या बोल सकते हैं, उनके जो सिटीजन्स है, दे आर वेरी पेट्रियोटिक. दे आर वेरी पेट्रियोटिक, राइट. एक देखा नहीं था जो उनका पूरा एक ब्रॉडकास्ट का बिल्डिंग था ईरानियन, तो वहाँ एक लेडी एंकर थी, वो इसराइल को गाली दे रही थी कि यार यार यू कैन नॉट डिफीट अस, वी आर और उधर ही ब्रेव बॉम्ब ब्लास्ट हो कम्युनिटी. गया. और सेम बिल्डिंग में इसराइल ने बॉम्ब गिरा दिया एंड शी जस्ट रैन अवे. राइट. वही तो. बट अगर हम देखे जाए तो इसमें ये जो पूरा मिडिल ईस्ट अभी वॉर चल रहा है, तो इसमें आई थिंक नॉट ओनली यूएस, इसराइल एंड ईरान, बट बाकी सारे कंट्रीज भी उतरने की मतलब इसमें ये है, क्या आई बोल डोंट सकते थिंक हैं, सो. मतलब सस्पेक्ट है. क्यों बताए क्या? एंड जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ हैज कम अ फुल सर्कल. जर्मनी सरप्राइजिंगली हैज बैक्ड इसराइल. तो वो एक बढ़िया डिसीजन उन्होंने लिया है. जर्मनी ने इसराइल को जर्मनी, बैक करा है. yes, चाइना, रशिया, आई थिंक दे आर बैकिंग ईरान, they are ऑब्वियसली backing Iran. बिकॉज Yes, of course. They don't अमेरिका. want US राइट, regime, राइट, मतलब US backed regime करेक्ट. in Iran. तो वही मतलब अभी अगर let's say ये war escalate अगर होता है, तो I think China and Russia will back Iran, like you said. और US तो already backing कर रहा है. और but France is also saying कि we are backing Israel because they are very करेक्ट. close सी, relations. इसराइल को तो वेस्टर्न वर्ल्ड ऑब्वियसली विल सपोर्ट, Yes. राइट, क्योंकि वो उनका एलाय है, Yes. राइट. जो इसराइल बना है दैट इज बिकॉज ऑफ देम, Yes. सो दे कैन नॉट लेट इट गो, राइट. Right. चाइना जो ईरान को सपोर्ट कर रहा है ओनली बिकॉज चाइना ईरान से बहुत सारा मतलब बड़ी क्वांटिटी में तेल परचेज करता है. Right. रशिया तो ऑब्वियसली जहाँ अमेरिका होगा, रशिया उसके अपोजिट ही होगा. Yes. और रशिया को कोई प्रॉब्लम है नहीं, मतलब दे हैव, मतलब सोवियट्स के साथ, सोवियत और ईरानियन के पहले भी बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं. और ईरानियन ने अपना जो न्यूक्लियर, जो अपना प्रोग्राम था इनिशियली, सोवियत हेल्प देम टू रन देयर न्यूक्लियर functioning. So they have a good relationship. Right. But the entire end game, as I said, has to be by US and Israel कि ईरान में regime change हो. Right. If there is no regime change, then they cannot sleep peacefully. The only way that this war can end is by eliminating the present government in Iran. Right. And finishing off their nuclear जो भी उनका Program, program yes, है. जो भी ये तो nuclear they have to program. launch another operation Rising Land, then another, वो तो आई then थिंक another, इसराइल then करता another. करता ही रहेगा करता ही रहेगा. जब तक उनका रेजिम चेंज होता नहीं है. बट उनको स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मिल सकता मिल है सकता है ईरान से, इवन फ्रॉम एशियन, जैसे रशिया और चाइना, मतलब इफ दे एंटर एट एनी आई टाइम. डोंट थिंक सो. देख, हाँ, ये मतलब वॉर उनका इट्स तो नॉट अभी तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है नहीं करेक्ट, एज सच, जितना अभी तक न्यूज़ आया उसके हिसाब से. बट वी नेवर नो बिकॉज ये मिडिल ईस्ट इज लाइक, यहाँ पे जो एनरिचमेंट है, जैसे जैसे ऑयल है, मतलब मिनरल्स है, एंड दैट इज नीडेड फॉर एवरी कंट्री, तो वो कभी भी पलट सकता है. वो कभी होता भी है. कर सकता लेकिन इफ यू, अगर मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर किसी का है तो वो यूएस का है, यस. राइट. नॉट इवन चाइना, नॉट चाइना, यूएस एंड रशिया. कुछ पार्ट्स में यूएस का कंट्रोल, मतलब अब तो हर पूरा मिडिल ईस्ट ही यूएस के कंट्रोल. बट इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, सोवियट्स हैड सम कंट्रोल, मतलब इट इज एज, मतलब अभी के अभी रशिया का था सीरिया में, व्हेन दैट सीरिया जो उनका प्रेसिडेंट था ही फ्लू, राइट. राइट. तो रशिया का तो रहा है कंट्रोल, यूएस का तो हमेशा से कंट्रोल रहा है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कंट्रोल इंटरेस्ट ही नहीं है बट मिडिल ईस्ट देखते में. हैं क्या होता बट द है. ओनली इंटरेस्ट दे हैव दैट अगर ये वॉर चला रहा तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक होंगे. यस, वो तो ग्लोबल दैट इज रेपरकशंस तो हाँ, होने ही वाले हैं. वही है. अदर देन दैट nobody, I think nobody is going to
fought a war with Mm. Israel or against Israel. वो I don't Right. think so that is going to happen. Mm. Cool then. I think we are at the end. Call it off. Yes, let's call it off. Call it off. So thank you Yes. guys for watching us. If you like the video, please subscribe, give us a like, and comment. We'll keep bringing more content for you, and see you soon. Thank you so much. Cool. Thank you. Ciao.